हेलो गाइस, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को देख रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग सीख रहे थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोग डिफिनीशन, फॉर्मूला, सारे चीज हम लोग देख चुके हैं। कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देखे थे। आज हम लोग इसके थ्रू डिस्क, हॉलो हेमिस्फीयर एंड हॉलो कोन के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालेंगे। देखिए फ्लक्स क्या होगा, इसको हम लोग निकालेंगे। देखिए डिस्क है, इस तरह का ऐसा डिस्क है। इसका रेडियस ए है, ए स्मॉल है, और इसका भी रेडियस सेम है। इसका भी रेडियस ए और इसका भी रेडियस ए है, दिया हुआ है, यानी तीनों सेम है। इसका रेडियस, इसका रेडियस, इसका रेडियस, ये सभी का रेडियस क्या है, सेम है। ये क्या है, डिस्क है, डिस्क। ये हॉलो हेमिस्फीयर, स्फीयर। ये हॉलो कोन है, हॉलो कोन है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसे है, इस तरह से है, यानी कि ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब इसका फ्लक्स निकालेंगे, इसका फ्लक्स निकालेंगे, इसका फ्लक्स निकालेंगे। ये सभी को हम लोग को क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे ये चीज हम लोग अभी सीखेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए ये भी डिस्क है, ये भी डिस्क जैसा ही है, ये भी डिस्क जैसा ही है। ये भी क्या है, डिस्क है, ये भी डिस्क है, ये भी डिस्क। तो हम लोग देखिए, मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहता था, इस तरह से। इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरह रहता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहता था। ये क्या है, डिस्क है, ये भी डिस्क है, ये भी डिस्क, ये भी डिस्क है। ये कौन है, ये हेमिस्फीयर है, लेकिन इससे हमको लेना देना नहीं है। हमको किससे देखना है, नीचे वाला जो पार्ट है उसे हेमिस्फीयर है। ये क्या, हॉलो कोन है, ये डिस्क है। इससे हमको इसका एरिया से देखना है, इसके एरिया से देखना है। ये एरिया के अबाउट हम लोग को देखना है। रेडियस भी सेम है, यानी डिस्क सेम होगा। तो इसका हम लोग अगर देखते हैं, इसका अगर हम लोग φ1 निकालेंगे डिस्क का, फॉर डिस्क के लिए डिस्क, हेमिस्फीयर और कोन, तीनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा, क्योंकि रेडियस सेम, डिस्क सेम, डिस्क सेम है तो रेडियस भी सेम होगा, इसलिए फ्लक्स भी तीनों का सेम होगा, क्योंकि एरिया तो इक्वल ही होगा ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, तो हम लोग बोलेंगे कि F1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू φ3। ये तीनों क्या होगा, सेम होगा। इसको समझना है, बढ़िया से इसको समझना है। ये क्यों सेम होगा, क्योंकि
ये डिस्क का रेडियस सेम है, इसका एरिया जो है सेम है। सेम रहने से के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तीनों में यूनिफॉर्म है, तो हम लोग बोलेंगे कि फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3 तीनों सेम होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे अभी और भी एग्जाम्पल को देखेंगे। हाँ देखिए, इसमें क्या है, ये पॉइंट चार्ज Q, देखिए एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, ये पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए हॉलो स्फीयर। एक पॉइंट चार्ज है जो हॉलो स्फीयर के सेंटर पर रखा गया है। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देयर हॉलो स्फीयर। देखिए ये हॉलो स्फीयर है, यहां पर एक पॉइंट चार्ज Q को रखा गया है, इसका रेडियस दिया हुआ है आपको R, कैपिटल R। पॉइंट चार्ज यहां पर रखा हुआ है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, तो कुछ इस तरह से, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और एक चार्ज को यहां पर हम लोग रखे हैं। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग चार्ज यहां पर रखेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज रहता है ना, पॉजिटिव चार्ज यानी क्या होगा, चारों तरफ से इस तरह से ओरिजिनेट होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चारों तरफ से क्या होगा, ओरिजिनेट होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा, चारों तरफ से ओरिजिनेट होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाने की भी जरूरत नहीं है। देखिए डायरेक्ट इस तरफ भी निकलेगा, इस तरफ भी, इस तरफ भी, चारों तरफ है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे भी निकलेगा, ऐसे 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 ऐसे, चारों तरफ से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। हम लोग को निकालना क्या है, यहां पर जो चार्ज रखे हैं, इस चार्ज के अबाउट हम लोग को निकालना है फ्लक्स। ये पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए हॉलो स्फीयर, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देयर हॉलो स्फीयर। इस हॉलो स्फीयर के थ्रू हम लोग को क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो E इक्वल टू हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1/4πε0 Q/r²। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, पहले का वीडियो में देखिए सारे चीज को निकाला हुआ है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट, हम लोग सबसे पहले एक एलिमेंट लेते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं एलिमेंट, ये एरिया को हम लोग DA बोलते हैं, इस एरिया को क्या बोलेंगे, DA। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट, यानी d∅, छोटा अगर हम लोग लेते हैं, छोटे रूप में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो छोटा एक एलिमेंट लेना पड़ता है। उस एलिमेंट के अबाउट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालेंगे, तो एरिया भी तो ये छोटा हो जाएगा ना, यानी कि हम लोग बोलेंगे d∅ इक्वल टू E.dA। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, एरिया का डायरेक्शन ऐसे, दोनों डायरेक्शन इस तरह से रहेगा, एंगल क्या हो गया 0 डिग्री, यानी d∅ इक्वल टू E.dA, यानी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हॉलो स्फीयर का अगर निकालना हो, सबसे पहले डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद उसको हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए। अब देखिए फ्लक्स इक्वल टू ये राउंड ट्रिप वर्क डन, इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये हम लोग वर्क पावर एनर्जी में देखेंगे।
यानी कि इंटीग्रेशन इक्वल टू ई डॉट डी ए। अब क्या करेंगे, फाई इक्वल टू ई को कॉमन लेंगे क्योंकि ई क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ई चेंज नहीं होगा। अब देखिए वेरिएबल कौन है, तो एरिया, यहाँ पर क्या एरिया वेरिएबल है, यहाँ छोटा एलिमेंट लिए हैं, कहीं बड़ा हो जाएगा, इस तरह से एरिया अलग अलग हम लोग इसको देख सकते हैं। इसलिए ई को आगे निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन डी ए। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, यानी कि फाइव इक्वल टू क्या आया वैल्यू, ई ए आ गया। अच्छा, इसका पूरा एरिया कितना है, तो एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हॉलो स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाइव इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, वैल्यू को रखना है। सबसे पहले इसको नोट कीजिए, ई का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे, हम लोग का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। सबसे पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे मैं इसको अभी वैल्यू को रखेंगे, इसको मिटाएंगे, इसमें इस बोर्ड पर जगह नहीं है। इसको मिटाने के बाद मैं आगे अभी लिखता हूँ। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। देखिए बहुत सिंपल है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू रखेंगे, यानी फ्लक्स इक्वल टू ई का वैल्यू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू एरिया हम लोग को क्या आया था, 4 पाई आर स्क्वायर। जो कैंसिल होगा उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी फाई का वैल्यू आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ गया। ये कोई भी हॉलो स्फीयर में यदि सेंटर पर कोई चार्ज रखते हैं तो फाई का वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आता है, जो प्रूफ करता है गॉस लॉ को। ये किसको प्रूफ करता है, गॉस रूल को, प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ। ये गॉस लॉ को प्रूफ करता है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉसेस लॉ को हम लोग देखेंगे, उसका थ्योरेटिकल टर्म 1 बाय 1 हम लोग सीखते हैं। आज हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।